ये गोंद के लड्डू मेरी मदर इन लॉ ने बनाए हैं, जो पूरी सर्दी खाए जाते हैं और जब खत्म हो जाते हैं तो मम्मी दोबारा बना देती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ मम्मी ने कैसे ये गोंद के लड्डू बनाए। तो सबसे पहले हम घी गरम कर लेंगे और घी में डालेंगे 5 किलो आटा। मैं आपको क्वांटिटी भी बता देती हूँ साथ के साथ। इस आटे को हम अच्छे से चलाएंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे और ब्राउन होने तक, जब तक खुशबू ना आए पंजीरी की तब तक इसको चलाएंगे, चलाते रहेंगे धीरे धीमी आंच में और उसको अच्छे से पकाएंगे। जब जब ये पक जाएगा तो सेम प्रोसेस से हम सूजी भी फ्राई कर लेंगे। सूजी की क्वांटिटी हमने 2 किलो ली थी और दूसरी कढ़ाई में हम घी गरम कर लेंगे। घी ज़्यादा गरम होना चाहिए क्योंकि गोंद है ना, पॉपकॉर्न की तरह फूलते हैं। अब इसकी आंच थोड़ी सी मीडियम कर लेंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे। जब ये ब्राउन हो जाएगी और अच्छे से फूल जाएंगे ना, तभी इसको निकालेंगे। और हमने 5 किलो आटे में आधा किलो गूंद लिया था, तो ये 2 बार में फ्राई होंगे। अभी तो हमने आधा फ्राई किया है और सेम प्रोसेस से हम दूसरी बार भी इतना ही फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करने के बाद हम इसको गरम ही मिक्सर ग्राइंडर में हम पीस लेंगे। नहीं तो पहले मम्मी क्या करती थी, कटोरी से या फिर ग्लास के दाब से ही उनको फोड़ लेती थी, पर अब मम्मी इसको दरदरा ग्राइंड कर लेती है। मतलब ज़्यादा बारीक नहीं पीसती है, दरदरा होता है वो और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, जल्दी बन जाते हैं। अच्छा, आपके घर में कौन से लड्डू बनाए जाते हैं? हमारे घर में तो गूंद के लड्डू ये तो ट्रेडिशनली है, ये पूरी सर्दी खाए ही जाते हैं और बनाए जाते हैं। और मैं वैसे मीठा नहीं खाती हूँ, पर मम्मी से मैं बोलती हूँ मम्मी कम मीठा डालना, और या फिर मेरे लिए अलग से निकालना, उसमें थोड़ा सा मीठा डालना ताकि मैं खा सकूँ। तो मम्मी सेम मतलब मेरे लिए अलग से कम मीठे का बना लेती, तो मैं खा लेती हूँ। तो ये देखिए मम्मी ने ना इसको ग्राइंड कर दिया है। इन सबको जब ग्राइंड कर लेगी ना मम्मी ने इकट्ठे नहीं सबको मिक्स करा था। सबसे पहले मम्मी ने आटे को भूना था, फिर उसके बाद सूजी की बारी आई थी और थर्ड नंबर पे मम्मी ने गूंद को भूना था। और फिर अब इसको मम्मी मतलब इन तीनों को एक बड़े से बर्तन में मम्मी डाल देगी, मतलब जिसमें हमने बनाना है ना। और देखो जब इसमें ना घी जब बचता है गूंद फ्राई करने पर, तो नीचे है ना मतलब गूंद के ही ये पीसेस होते हैं जो बिल्कुल काले हो जाते हैं, इनको नहीं डालना है, ये फिर कड़वे लगेंगे। तो मम्मी क्या करती है, छान लेती है बाकी का घी और फिर दोबारा से कढ़ाई में मम्मी घी चढ़ाती है। और इसमें घी तो वैसे भी जब लड्डू बनते हैं तो घी ज़्यादा ही लगता है। अभी मम्मी ने इसमें खांड डाली है, खांड इसमें 2 किलो डलेगी, तो अभी मम्मी ने 1 किलो खांड डाली है। अब बारी आती है ड्राई फ्रूट्स की। तो ड्राई फ्रूट्स को हम ऐसे ही नहीं डालेंगे, हमको क्या करना है, इनको भी फ्राई करना है। तो सबसे पहले हम कर लेंगे घी को गरम। ये घी हमारा घर का ही होता है, हम बटर भी घर में ही बनाते हैं और जो घी हम यूज़ करते हैं वो भी हम घर में ही बनाते हैं मलाई से। और चलिए हम ड्राई फ्रूट्स को पहले मतलब साबुत नहीं फ्राई करेंगे, साबुत करेंगे तो वो फटने लग जाएंगे और फेस पे आएंगे। तो इसलिए हम इनके पीसेस कर लेंगे, 3-4 पीस। वैसे तो मम्मी ने लास्ट टाइम है ना उसको ग्राइंडर में ही इसको दरदरा पीस लिया था, तो वो मतलब मुंह पे नहीं आया ना, मतलब टेस्ट नहीं आया ना उसका, वो मिक्स हो गया तो वो अच्छा नहीं लगा था। तो मम्मी ने कहा इस बार है ना कटिंग करके ही बनाएंगे। तो इसको काट के मम्मी ने धीमी आंच में फ्राई करा है, क्योंकि ये जल्दी से जल जाते हैं ना, तो इसलिए धीमी आंच में इसको फ्राई करना है। तो देखो ब्राउन कलर हो गया ना। तो ऐसे ही पहले मम्मी ने काजू को फ्राई कर लिया था, फिर बारी आई थी बादाम की, और बादाम को भी सेम ऐसी ब्राउन कलर में फ्राई कर लिया था और साथ ही साथ मम्मी ने इनको निकाल लिया था। अब इन सबको रख देंगे साइड में। अब बारी आएगी तिल की। तिल में वैसे तो उसमें ऑलरेडी इतना ऑयल होता है, पर इसमें थोड़ा सा घी और डालेंगे और तिल को भी भून लेंगे और इसको भी थोड़ा गोल्डन ब्राउन जब कलर आ जाएगा ना, तब इसको निकाल लेंगे। चलिए एक आपको टिप देती हूँ, ये मम्मी ने मुझे टिप दिया था तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो मम्मी ने बोला था कि फ्रीज में जब भी
नारियल निकालो तो बहुत टाइट होता है, तो इसको क्या करो, थोड़ा सा पानी डाल लो उसमें और 10 मिनट छोड़ दो। ये सॉफ्ट हो जाएंगे और काटने में भी और घिसने में भी बहुत सॉफ्टली कटेंगे। ये देखिए मम्मी ने फिर मेरे को काट के भी दिखाया था, और सेम आप करके देखना, बहुत इजीली कटते हैं ये। मम्मी ने इसको काट के मिक्सर में ग्राइंड कर लिया था, इसका बुरादा बना लिया था। बुरादा मार्केट में भी मिल जाता है, पर ये घर में रखे हुए थे तो मम्मी ने कहा इसी का यूज़ करते हैं। भैया दूज में भी काफ़ी सारे आए थे तो ये हमने रखे हुए थे, तो लड्डू में ही डालते हैं हम ज़्यादातर। तो फिर मम्मी ने इसी का यूज़ करा और साथ में मुझे टिप भी बताया जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो चलिए अब बुरादे की बारी आती है नारियल की, और इसको भी मतलब फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना क्योंकि फिर ज़्यादा करेंगे तो ये अपना ही ऑयल छोड़ देंगे, फिर स्मेल आएगी। तो मम्मी ने बताया इसको धीमे आंच में सिर्फ 5 मिनट, क्योंकि इसकी ड्राइनेस निकालनी है और थोड़ा सा ही मतलब खुशबू लानी है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी खुशबू लाने के लिए सिर्फ 5 मिनट इसको धीमे आंच में इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। जब ये फ्राई हो जाएंगे ना तो मतलब हल्की सी खुशबू आएगी, ज़्यादा नहीं खुशबू लानी है, हल्की सी खुशबू आएगी। इसको फटाफट कढ़ाई से निकाल देंगे, कढ़ाई में भी नहीं छोड़ना, कढ़ाई से निकाल देंगे। और इस बार मम्मी ने जो लड्डू बनाए थे ना, तिल की क्वांटिटी ज़्यादा, अच्छा तिल की क्वांटिटी मैंने आपको बताई नहीं, आधा किलो हमने तिल ले लिया था और नारियल भी 4 से 5 थे। और ड्राई फ्रूट्स तो आपके अपनी मर्जी है, कितना भी डाल लो, कम जिसको डालने कम डालो, ज़्यादा डालने ज़्यादा डालो, पर मेन इंग्रेडिएंट तो आपको गूंद ही है, वही टेस्ट लाता है। और देखो सारे ड्राई फ्रूट्स और नारियल का बुरादा हमने डाल दिया था, साथ में डाल दी थी हमने किशमिश, और ये देखिए तिल है। अब इन सबको मम्मी ने कर लिया था मिक्स, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना ठंडी हो चुकी थी, पहले गर्म थी, मम्मी डालती गई थी साइड में रखती गई थी मतलब, और फिर उसके बाद जब ये नॉर्मल टेम्परेचर में आया था तो मम्मी ने इनको मिक्स कर लिया था। अच्छा पहले हमने 1 किलो खांड डाली थी और इसमें डलेगी 2 किलो खांड, तो मम्मी ने 1 किलो खांड और ऊपर से डाली, और साथ में इसमें मतलब खांड डालने के बाद जब मिक्स कर लिया था तो घी थोड़ा कम हो गया था, तो मम्मी ने दोबारा से घी डाला है गरम करके। तो ये हम खांड यूज़ करते हैं, देसी खांड तो मम्मी ने थोड़ा और घी डाला, तो अब आपको दिख रहा होगा। अब इसको जब दाब लगेगी ना, मुट्ठी बंद होगी, तो पता चल जाएगा आपको कि हाँ लड्डू बन सकता है। तो मम्मी ने इसके लड्डू बना दिए थे। अब ये लड्डू है ना हम पूरी सर्दी खाते हैं, और जब भी ये ख़त्म होता है ना मम्मी पहले से ही तैयारी करके रखती है, ख़त्म होगा उसके अगले दिन मम्मी ये लड्डू बना देती है। दिखने में भी टेस्टी, खाने में भी टेस्टी। और मम्मी ने तो 3rd टाइम में लड्डू बनाए थे, तो मैंने फर्स्ट टाइम सोचा था कि आपसे शेयर करूंगी, फिर नहीं कर पाई थी। 2nd टाइम भी सोचा मैंने, पर मैंने 3rd टाइम मैंने सोचा चलो शेयर भी करूंगी, साथ में जो मम्मी टिप्स वगैरह देती है ना वो भी मैं कैप्चर कर लूँगी, रिकॉर्ड कर लूँगी, ताकि जब मैं बनाऊँ ना तो मुझे इस वीडियो से हेल्प मिल सके, क्योंकि मम्मी के हाथ के लड्डू बहुत ही टेस्टी होते हैं और मम्मी सही क्वांटिटी में सारी चीज़ें डालती है। बस मीठे का होता है, कोई मीठा ज़्यादा खाता है और कोई मीठा कम खाता है। मैं कम खाती हूँ, मैं सही बताऊँ तो बिल्कुल ही नहीं खाती थी, पर यहाँ पे घर में आई तब मम्मी ने खिलाया मुझे कि नहीं खाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके हेल्थ के बेनिफिट बहुत सारे हैं और ये हड्डियों में जान लाते हैं। जो मम्मी बताती है ना, ये जॉइंट में पेन होता है, घुटनों में दर्द होता है, तो मम्मी बोलती है ग्रीस, इससे ना ग्रीस मिलता है, घुटने है ना मतलब जो चलते नहीं है ना वो भी चलने लग जाते हैं। मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। और अगर भूख भी लग रही होगी ना, आप एक लड्डू खा लोगे ना तो इसमें पेट भर जाता है, मतलब कुछ और खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। ओके बाय गाइस।